ए जीवा, ये क्या कर रहा है? अरे रुपया लक्ष्मी है, तू उसे लुटा रहा है? अरे कृष्णा कौन है? हमारे इतने आदमियों को मारा, ऊपर से तू खुश हो रहा है? मैं धन लुटा नहीं रहा हूँ लक्ष्मण। मुझे ये बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, रुपया, बहुत सारा रुपया। नहीं नहीं, इससे भी बड़ा धन है इस दुनिया में, और वो है पुत्र धन। किस काम का ये रुपया दौलत अगर इस दुनिया में अपना पुत्र ना हो? लेकिन तेरा एक बेटा तो है ना? है नहीं था, हंसता गाता मुस्कुराता एक ही तो बेटा था मेरा। मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, चश्मे बदूर, हैंडसम ही मैन। आप जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है? एक मासूम भोली भाली 15 बरस की लड़की का बलात्कार किया है, रेप किया है। मैंने कब कहा नहीं किया है? किया है। जोश है, जवानी है, होता है। और नशे की हालत में उस लड़की का उसने कत्ल भी किया है। जवान लड़का है, खून में गर्मी है। इंदिरा जी क्या करेंगे, जमाना देखिए। 24 घंटे स्टार टीवी, MTV, क्या क्या होता है जी। और उसी नशे की हालत में आपके बेटे ने उस लड़की को उठाकर 10 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तो क्या हुआ इंदिरा जी? हैं? दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उस मदनपुरी को 20 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। यकीन मानिए थिएटर में तालियां पड़ी थी, तालियां। ये थिएटर नहीं है और ना ही मजाक की बात। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो कीमत चुकाने आया हूँ। रुपया, हरे हरे नोटों के बंडल नहीं, पूरी ब्रीफकेस भरकर लाया हूँ। 500 की गड्डियां है। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझे रिश्वत दे रहे हो? Get out! I say get out! फांसी पर लटका दिया मेरे बेटे को इंदिरा सिन्हा ने। जिस दिन मैं अपने हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रहा था, उस दिन मुझे पता चला कि धर्म और कानून के रखवाली इंदिरा सिन्हा का भी एक हरामी और नाजायज पिल्ला जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है, और उसका नाम है कृष्णा। मेरा इंतकाम इंदिरा सिन्हा की मौत नहीं है लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन इंदिरा सिन्हा अपने बेटे कृष्णा को अपने हाथ से फांसी के तख्ते पर लटकाने का फैसला करे। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और इसलिए मुझे कृष्णा चाहिए, कृष्णा। अरे रुक, बोला ना तेरे को अविनाश इम्तिहान दे रहा है, बाद में मिल लेना उससे। मैं अपने दोस्त से अभी मिलूंगा, अभी। अरे आप चले आते, अंदर एग्जामिनेशन चल रहा है। कृष्णा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे तो छोटा सा छोड़ कर गया था रे। तू तो लंबा चौड़ा गबरू जवान हो गया है? आज ही छुटा ना तू। हाँ। और मैं होकर तुझे लेने के लिए जेल के दरवाजे पर भी नहीं आ सका। क्या करता यार, परसों तूने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरी किस्मत बदल दी। आज वकालत का आखिरी एग्जाम है, तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूं मैं। तू वकील बन जाएगा, फिर तो मुझे पूरा यकीन है किसी खूनी गुंडे के कत्ल के इल्जाम में कोई निर्दोष बच्चा जेल नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। मिस्टर अविनाश, अगर यहीं पर वक्त जाया करोगे
तो इम्तिहान का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई तो वक्त बढ़ा दो ना। देखा नहीं बरसों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ए कृष्णा, इधर आ रहे कृष्णा। अरे ये इम्तिहान हो रहे हैं। अविनाश कोई दर्जी की दुकान पर नहीं बैठा है जो कपड़े आज नहीं सिले तो कल आ जाएंगे। अविनाश तू इम्तिहान देकर घर आ जा, तब तक मैं इसे समझा बुझा कर घर ले जा। अरे मुझे नाप नहीं देना, मुझे नाप नहीं देना। डैड, चाय मैंने बनाई है और आप दोनों को पीनी ही पड़ेगी और फिर तारीफ भी करनी पड़ेगी। भाई आज तो चाय हम भी पियेंगे। आइए आइए साले साहब, बस आप ही का इंतजार था। वाह, कैसी हो इंदिरा? अच्छी हूँ भैया, मैं भी आई। हाँ हाँ जी, कैसी हो बेटी? कैसी लग रही हो मामा जी? फर्स्ट क्लास, टेरिफिक। थैंक यू। और मैं यार साले साहब तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? जब से हमारी शादी हुई है तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। पहले शाम को आते थे, दारू वारू पीते थे। एक दिन आओ ना यार, हो जाए। हाँ हो जाए। पापा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने के लिए मना किया है, जहर है आपके लिए। अरे भाई जहर ही जहर को मारता है। क्यों प्रताप, ठीक कह रहा हूँ ना? यार तू गलत बात करता कब है? डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ? हेलो, स्टॉप इट स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके 3rd ग्रेड घर में गई थी। हाँ। उसकी C ग्रेड चाय पी। ओहो। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। ओ लो। फिर पता है हाँ। उसके मटके का पानी पिया। हाँ? टोटली अनहाइजीनिक। हाय हाय हाय। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ। तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे बोलो क्या पियोगी? वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वन वेलिना मिल्क शेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्क शेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी, कैसे? ठीक है, कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। इस गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ। अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी, जाओ। पापा? हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना। हो हाँ, अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। हाँ? अरे लिली, डोंट बी सिली। ऐसे ही वो चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ, तुम आना उसको बचाना। वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया। तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा। मैं छुप जाती हूँ। हाँ हाँ तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक, जरा तैयार हो जा। पहलवान चल वे हफ्ता निकाल, चल। हफ्ता? कैसा हफ्ता? किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा है ना, इसलिए। ये म्युनिसिपैलिटी की है। और ये तू खाना खा रहा ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल, चल। तू कौन है भाई? भाई, एक पहचाना भाई, लेकिन अपन का नाम है कल्लू भाई। कल्लू भाई। ए, जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रपटिक दूंगा ना, सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना, हफ्ता निकाल। चलो भाई। ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा।
राजकुमार का डायलॉग बोलता है, पता है मुझको भी एक डायलॉग आता है, जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं। और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। हाथ को लिया पापा, पापा वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। क्या है मेरा वो क्या हालत। जरा गाड़ी रोको, बेचारा कोई भूखा लगता है। गाड़ी पीछे ले लो। ए भाई, ये लो, ये रख लो अपने पास। गूंगे हो, कुछ खा पी लेना। चलो। डैडी। यस माय डार्लिंग। प्रॉब्लम इज दिस डैडी, साला किसी भी सूरत में नहीं फंसता। अरे फंसेगा फंसेगा, उसका बाप भी फंसेगा। डैडी मुझे इसके बाप को नहीं फंसाना। अरे सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है वो फंसेगा, उसको फंसना पड़ेगा यार। अब देख तेरा डैडी अपने दिमाग की दुकान से क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया निकाल कर दे रहा है। साला किसी सूरत में फेल ही नहीं हो सकता यार। सच डैडी? हाँ। जल्दी बताइए। कान इधर लाओ, ये तो पब्लिक सुन लेगी। हाँ। बेटी ये राज की बात है, मोहब्बत का हिट फार्मूला ये कभी फेल हुआ ही नहीं। लैला ने मजनू को पटाया था गाना गा के, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तू कहाँ नहीं ढूंढा तुझे अविनाश? उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का तो बधा ही होगा, लेकिन उसके प्यार को ठुकराकर तू बड़ा ही बदकिस्मत इंसान बन गया है। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? इस क्यों के पीछे तो सारे सवाल छुपे हैं कृष्णा। सवाल यह है कि अमरनाथ क्यों पैदा हुए। सवाल यह है कि अमरनाथों का साथ ये समाज क्यों नहीं देता। सवाल यह है कि क्यों हमें समझा जाता है। सवाल यह है कि क्यों मैं अपने आने वाली पीढ़ी को कहलवाऊं। जब सुनीता को मैं इस समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा सकता, तो उसे जीने से क्यों रोकूं? कौन सा समाज रे? हाँ, किस समाज की बात कर रहा है तू? मुझे देख, मैं खुद में एक समाज हूं और पूरे समाज को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। पर एक तेरे खुश होने से सारा समाज मुझे अपना नहीं लेगा। उनकी नजरों में मैं हराम की औलाद था, हूं और रहूंगा। मेरी तकदीर का लेखा तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा क्या लिख सकता है और क्या मिटा सकता है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कृष्णा अपने दोस्त अविनाश को वचन देता है कि तेरे समाज में मैं तुझे जगह दिलवाऊंगा। ऊंचे समाज में रहने वाले ठर्रा नहीं पीते, ब्लैक लेबल पीते हैं। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये सोसाइटी, ये समाज है क्या भला। समाज, हमारा समाज गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा है कृष्णा। इतना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा गुनहगार। ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाले, शराफत का चोला पहनकर धर्मात्मा की तरह रहते हैं, और उनकी इस इज्जत के पीछे उनके गुनाहों का कंकाल छिपा है, जो कभी सामने नहीं आने देते। मुझे मेरे दोस्त को आपके इसी समाज में बाइज्जत जगह दिलवानी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुनाह। हाँ, तुम्हारे दोस्त को समाज का ठेकेदार हम बनाएंगे, लेकिन कान उल्टी तरह से पकड़कर। इस बारे में मेरे दोस्त को कुछ भी पता चल गया, वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया, इस बात का तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। काम बोलो।
तुम हीरा हो हीरा और हम जौहरी। You are under arrest. हाथ आगे बढ़ा। किस खुशी में? सारी खुशियां गम में बदल दूंगा जब पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। कल रात तुम कहां थे? आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है कमिश्नर। कल रात अरे राधा, अरे कल रात मैं किधर था? मेरी गोद में। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो जाना? अब तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? कल रात बिस्तर से गिर गए थे ना, तो मैंने इसे हल्दी लगा दी थी। हाथ दिखा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखना चाहते हैं कि मेरा जिस्म फौलाद का है कि नहीं। जिस्म कितना भी फौलाद का हो कृष्णा, गोली अपना निशान छोड़ जाती है। चलो चलो हाथ दिखाओ, चलो। तुम अब ज्यादा देर कानून के हाथ से बच नहीं सकोगे। ये कहावत सुनी है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी हो गई कमिश्नर। आजकल आप अखबार नहीं पढ़ते हो? सुना है चोरों के पैर आजकल ज्यादा दौड़ते हैं पुलिस वालों के मुकाबले। देखो ना कृष्ण, तुम्हारी बड़बड़ में मेरा कितना खून बह गया। पहले ही पैर में चोट लगी थी, फिर कैंची भी वहीं गिर गई। कृष्णा, तुम्हारे खून का एक एक कतरा अविनाश की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देखते क्या हो, सोचते क्या हो। आज तकदीर खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हें हमारी सारी कंपनीज का वकील अपॉइंट करते हैं। रहने के लिए फ्लैट, चलने के लिए कंपनी की गाड़ी और 10,000 रुपये महीना। साइन करो। ये क्या कह रहे हैं सर? सर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने 10 साल आपके लिए काम किए सर। तुम गधे हो,
बुढ़े हो, सठिया गए हो। पुराने जमाने में जब घोड़ा बुढ़ा हो जाता था उसे गोली मार दी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। बुढ़ा घोड़ा टांगा खींचता है। तुम जाओ और टांगा खींचो, टांगा। हाँ, बुढ़ा, सठिया गया बुढ़ा। आज से ये होनहार गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अविनाश हमारे वकील है। इसे आप नौकरी पे रख रहे हैं, मुझे निकाल के? बहुत पछताएंगे आप। ये बुढ़ा घोड़ा नहीं, गधा है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अबे बुढ़े घोड़े, तू अभी तक यही खड़ा है? चल फुट फुट। अरे जा यहाँ से। मुबारक हो अविनाश। थैंक यू वेरी मच सर।